निम्नलिखित में से कौन पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है केशव प्रयाग। केशव प्रयाग पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो उत्तराखंड में पंच प्रयाग है, 3 तो आपके यहाँ पे दे रखे हैं, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग। इसके अलावा 2 आपके अन्य हैं, एक आपका विष्णु प्रयाग है और एक आपका रुद्र प्रयाग। तो देखो 3 तो आपके चमोली जनपद में, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग, ये तो आपके चमोली जनपद में, और एक आपका रुद्र प्रयाग है, ये आपके रुद्र प्रयाग जनपद में, और देव प्रयाग आपके टिहरी में। ये आपको ध्यान रखने यहाँ पे जनपद यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी केदारनाथ। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ में स्थापित है, डी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी? तो देखो इस क्वेश्चन को हम कई बार यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी कौसानी, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां महर्षि गौतम ने अपनी पत्नी अहिल्या तथा पुत्री अंजनी के साथ 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी, यानी कठिन तप किया था? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी चंद्रबनी, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित पंच केदारों में से 2 चमोली जिले में स्थित है जो निम्नलिखित हैं? तो देखो उत्तराखंड में पंच केदार हैं, ये आपका केदारनाथ है, मदमहेश्वर नाथ है, तुंगनाथ है, रुद्रनाथ है और कल्पेश्वर नाथ है। तो देखो जो आपके 2 चमोली जनपद में रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। 3 आपके रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ, ये तीनों केदार आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है, और रुद्रनाथ और कल्पेश्वर नाथ आपके चमोली जनपद में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के उधमसिंह नगर जिले के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे, यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे दक्षिणी जिला है, बिल्कुल सही है। कुमाऊं क्षेत्र का ही नहीं बल्कि यहाँ उत्तराखंड का भी सबसे दक्षिणी जिला आपका उधमसिंह नगर, तो ये वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसका गठन 1995 में नैनीताल जिले को काट कर किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी पूर्वी सीमा नेपाल से मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला नहीं है, तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया है। आप लोग जानते हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जनपद है वह है चंपावत, तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया है, तो डी वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह जिला जिसका अधिकांश भाग समतल है, जो देश के अन्य भागों से रेल व सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी उधमसिंह नगर, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेमकुंड झील घिरी हुई है? तो देखो जो हेमकुंड झील है जिसे लोकपाल तीर्थ के नाम से जाना जाता है, ये आपके चमोली जनपद में और ये आपके 7 पर्वतों से घिरी है, बी वाला इसका सही आंसर है। और इसी झील के किनारे सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने यहाँ पे तपस्या करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने किस झील के किनारे तपस्या करी थी, तो ये करी थी हेमकुंड झील के किनारे, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी झील के किनारे यहाँ पे एक लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी लक्ष्मण गंगा निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैलाश मानसरोवर से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी तवा घाट, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ के लिए गाड़ू घड़ा यात्रा प्रारंभ होती है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है नरेंद्र नगर से, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देहरादून में तमसा नदी के तट पर स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता यानी देवी की है? तो देखो जो टपकेश्वर मंदिर है आपके देहरादून में और किस नदी के तट पर है, तो आपके तमसा नदी, तमसा यानी जो टॉस नदी है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि टपकेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है, तो ये टॉस नदी के तट पर है, जिसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और टपकेश्वर मंदिर आपके किस देवता को समर्पित है, तो ये आपके शिव भगवान को है, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह जिला जिसका मुख्यालय रुद्रपुर है और जिसे चंद वंश के शासक रुद्रचंद ने बसाया था? तो जो रुद्रपुर है किसका मुख्यालय, तो उधमसिंह नगर का है, तो बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
बद्रिका आश्रम के पास स्थित नर नारायण पर्वत प्रतीक हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी अर्जुन और विष्णु के। तो देखो जो बद्रीनाथ धाम है ये नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, ये आपको ध्यान रखने पूछा जाए कि जो बद्रीनाथ धाम है किन पर्वतों के मध्य है। तो बद्रीनाथ धाम आपके नर और नारायण पर्वतों के मध्य है और ये अर्जुन और विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाला इस क्वेश्चन का पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित गुफाओं और उनसे संबंध जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो वशिष्ठ गुफा है आपके टिहरी जनपद में बिल्कुल सही है। श्रृंगी गुफा आपके उत्तरकाशी में, ये भी बिल्कुल सही है। राम गुफा आपके चमोली में, ये भी बिल्कुल सही है। शंकर गुफा रुद्रप्रयाग। तो देखो जो शंकर गुफा है ये आपके रुद्रप्रयाग नहीं बल्कि देवप्रयाग टिहरी में। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दिया है, तो डी वाले हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। तो देखो जो हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, ये माना जाता है माया देवी को। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खिरसू स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी पौड़ी। खिरसू आपके पौड़ी गढ़वाल में, बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया जो हेमकुंड लोकपाल झील है इसी के किनारे पे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ से यहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। हेमकुंड और होमकुंड ये दोनों झीलें आपके चमोली जनपद में, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो आपकी हेमकुंड झील है इसी के किनारे यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो होमकुंड है इसके किनारे यहाँ पे नंदा का डोल यहाँ पे रखा जाता है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमोली जिले में स्थित पंचबद्री में से किसमें विष्णु भगवान के आदि आकृति की पूजा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी भविष्य बद्री। भविष्य बद्री में भगवान विष्णु के आधे भाग की आकृति यानी पूजा की जाती है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नानक मत्ता साहिब अल्मोड़ा। तो ये वाला ही कथन यहाँ पे गलत दे रखा। आप लोग जानते हो जो नानक मत्ता ही आपको अल्मोड़ा नहीं बल्कि उधमसिंह नगर में है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, बाकी आपके यहाँ पे सही है। काशीपुर आपके उधमसिंह नगर में बिल्कुल सही है। मायावती आश्रम का आपके चंपावत में, ये भी बिल्कुल सही है। और पिंडारी ग्लेशियर के बागेश्वर में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो ये वाला हमारे पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उधमसिंह नगर जिले का वह प्रसिद्ध स्थान जहाँ पर सिखों के प्रथम एवं अंतिम दोनों गुरुओं ने प्रवास किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी नानक मत्ता। नानक मत्ता उधमसिंह नगर में सिखों के जो प्रथम एवं अंतिम गुरु थे इन दोनों ने यहाँ पे प्रवास किया था। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य का वह स्थान जहाँ पर स्वामी विवेकानंद को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई तथा उन्होंने 1901 में रामकृष्ण शक्ति मठ की स्थापना की। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी मायावती आश्रम। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मायावती आश्रम कहाँ है, तो आपके चंपावत में। तो बी वाले इस क्वेश्चन का पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंपावत जिले में स्थित वह मंदिर जिसे मंदिर शिल्प कला की दृष्टि से जिले का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है, जिसका निर्माण 1272 ईस्वी में चंद राजाओं द्वारा किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है बालेश्वर महादेव मंदिर। तो देखो जो बालेश्वर महादेव मंदिर आपके चंपावत जनपद में है और यह चंपावत जिले का सर्वोत्कृष्ट यानी कला की दृष्टि से यहाँ पे सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है और इसका निर्माण चंद राजाओं द्वारा 1272 में करवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का वह नगर जो सरयू गोमती तथा अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखो जो सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है आपके बागेश्वर जनपद में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पिथौरागढ़ जिले के निम्नलिखित स्थलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है।
तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, नारायण आश्रम धारचूला तहसील में स्थित है, जिसका निर्माण 1936 में नारायण स्वामी ने कराया था। तो ये वाला कथन तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। रामेश्वर पूर्वी राम गंगा व सरयू नदी के संगम पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर है, ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अस्कोट यह कत्तूरी राजाओं की राजधानी के रूप में परिचित था, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। धारचूला अलकनंदा नदी तट पर भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो अलकनंदा नदी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओम पर्वत स्थित है, तो ओम पर्वत आपके किस जनपद में, तो ओम पर्वत आपके पिथौरागढ़ जनपद में, डी वाले इसका सही आंसर है। और ओम पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, खांडवन हरिद्वार में था, तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। राज्य के चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर केदारनाथ है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिका आश्रम में स्थापित मूर्ति को गौरी कुंड से निकाला था, ये भी बिल्कुल सही है। राज्य में स्थित चिताई मंदिर चंपावत जिले में स्थित है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, जो चिताई मंदिर है आपके चंपावत नहीं बल्कि आपके अल्मोड़ा जनपद में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि चिताई मंदिर किस जनपद में, तो आपके अल्मोड़ा में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो छिपला केदार जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में, सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, देवताओं का द्वार कहा जाता है हरिद्वार को, बिल्कुल सही है। गंगोत्री यमुनोत्री द्वार कहा जाता है मसूरी को, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो, गंगोत्री और यमुनोत्री के द्वार के नाम से जाना जाता है मसूरी को। यदि पूछा जाए कि चारों धामों का द्वार, तो चारों धामों का द्वार के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। यदि केवल पूछा जाए कि गंगोत्री और यमुनोत्री द्वार के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मसूरी को। और कार्बेट का प्रवेश द्वार तो ये कहा जाता है ढिकाला को, ये भी बिल्कुल सही है। गंगा का द्वार कहा जाता है गंगोत्री। तो देखो, गंगा का द्वार गंगोत्री नहीं बल्कि हरिद्वार को कहा जाता है, तो डी वाला कथन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो डी वाले हमारे पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ के समीप वह कौन सा स्थान है जहां लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन ए, ब्रह्म कपाली, ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो ये आपके बद्रीनाथ, जो ब्रह्म कपाली आपके बद्रीनाथ के समीप है, यहाँ पे लोग पितरों को पिंड अर्पित करते हैं, ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ में दर्शनीय शिलाएं गरुड़ शिला, नारद शिला, निम्न में से कौन सी एक शिला बद्रीनाथ में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए, रूपशिला। रूपशिला यहाँ पे नहीं है, तो ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। बाकी आपके मार्कंडेय शिला हो गए, नरसिंह शिला हो गए, वराह शिला हो गए, ये सभी आपके बद्रीनाथ के समीप है, ये आपको ध्यान रखना है। रूपशिला यहाँ पे नहीं है, तो ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित स्कंद गुफा, गरुड़ शिला गुफा एवं राम गुफा निम्नलिखित किस धार्मिक अथवा दर्शनीय स्थल पर स्थित है। तो अभी हमने देखा, जो आपकी स्कंद गुफा होगा, गरुड़ शिला गुफा हो गए, और राम गुफा हो गए, मार्कंडेय गुफा होगा, वराह शिला हो गए, नरसिंह शिला हो गए, ये सब आपके बद्रीनाथ धाम के समीप है, सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न मंदिरों एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पे सुमेलित यहाँ पे करना है, एक तरफ यहाँ पे मंदिर दे रखे हैं, एक तरफ यहाँ पे जनपद दे रखे हैं। तो देखो, जो हाट कालिका मंदिर आपके पिथौरागढ़ में है, तो इसके यहाँ पे पहला ही हो जाएगा। कटारमल सूर्य मंदिर आपके अल्मोड़ा में, इसका दूसरा ही हो जाएगा। कैंची धाम आपके कहाँ है, तो कैंची धाम आपके नैनीताल में, इसका यहाँ पे चौथा हो जाएगा। सिद्धबली मंदिर आपके पौड़ी गढ़वाल में, इसका यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे कोड दे रखा है, तो कोड के माध्यम से यहाँ पे बताना है। तो पहला का पहला है, दूसरे का दूसरा है, तीसरे का चौथा है, और चौथे का तीसरा है। तो पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा आपके ऑप्शन बी में है, तो बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन सी, टिहरी। वशिष्ठ गुफा आपके टिहरी जनपद में, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोलू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो गोलू मंदिर आपके अल्मोड़ा जनपद में, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
द्वाराहाट के 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी गुर्जरदेव मंदिर। द्वाराहाट का जो मंदिर है इसे गुर्जरदेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में केदारनाथ मंदिर स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग जनपद में, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर आपके चमोली जनपद में, ये वाला इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।